दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर। ईश्वर आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि नव वर्ष आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारी आपको खुशियां मिले, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं। ऐसी हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि ईश्वर आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको एक तस्वीर जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे चुन लीजिए, और अगर तस्वीर से समझ में ना आए तो आप नंबर को भी चुन सकते हैं और फिर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, आप अपने मन को शांत करके एक ऑप्शन चुन लीजिए और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड आज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 को और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं, देखते हैं टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं। टैरो कार्ड बता रहे हैं दोस्तों कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आप फेस कर रहे हैं। अभी जो आपके जीवन में समय चल रहा है बहुत मुश्किलों भरा है। जो भी आपको सफलता हासिल होती है वो बहुत मुश्किल से हासिल होती है। आप बहुत मेहनत करते हैं और जीवन की इन मुश्किलों से कई बार आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत आप दुखी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपका मन बहुत उदास है। आप इतना परिश्रम करके इतना थक जाते हैं, आपके मन में ये बात आती है कि क्यों ईश्वर आपकी इतनी परीक्षा लेता है, क्यों आपके जीवन में इतनी मुश्किलें हैं। तो आपको एक बात बताएं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको उसमें सफल होना है। इस मुश्किल घड़ी में ही आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपको अपना मानता है। अगर आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं तो आप ये सोच लें कि ईश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि ईश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जब आप मुश्किलों में घिरे होते हैं तभी आपके अंदर जो क्षमताएँ हैं, जो असीम क्षमताएँ आपके अंदर हैं, वो निकल के बाहर आती हैं। तो बस आप खुद को मजबूत बनाएँ, अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखें कि ईश्वर ने अगर आपको ये परिस्थितियाँ आपको दी हैं, इन परिस्थितियों में आपको डाला है, तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। और जब आपका समय अच्छा चले तो उस ईश्वर का धन्यवाद करना भी बिल्कुल ना भूलें कि उनकी वजह से आज आपने इतनी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में हासिल की हैं। हर समय आप अपने आप को, अपने मन को शांत रखें, सबसे बड़ी बात है। फिर आप अपने अंदर ऐसी हिम्मत लाएँ कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, आप ईश्वर के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाएँगे और ये चीज़ मान के रखेंगे कि जो भी हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा वो सब अच्छा होगा। ईश्वर आपकी भलाई के लिए ही कुछ कर रहे हैं। जब आप इस तरह की सकारात्मक सोच बना के रखेंगे और सकारात्मक ही सोचेंगे, सच पॉज़िटिव ही लिखेंगे, जहाँ भी आप कमेंट भी करते हैं तो आप पॉज़िटिव कमेंट करें। जब भी आप पॉज़िटिव सोचते हैं, पॉज़िटिव लिखते हैं, तो आप यही पॉज़िटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आप हमेशा खुश रहें, कोशिश करें खुश रहने की। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है तो भी दूसरा कोई पूछे तो कभी उससे कुछ भी ऐसा जवाब ना दें। हमेशा यही कहें कि बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। जब आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे और आप यही कहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका मन भी शांत रहेगा और आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो दोस्तों, आप अगर मुश्किल घड़ी है, मुश्किल समय है, परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा परिश्रम करने की आदत डाल लेते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मान लीजिए आज आपको परिश्रम जितना भी कर लें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कल वक्त बदलेगा। कितना ही दुख क्यों ना हो, दुख के बाद सुख ज़रूर आता है और सुख के बाद दुख आता है। तो ये जीवन में हमेशा चलता रहता है। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या चुना है, आपने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है। आप अपने जीवन में अगर सुख को इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर आप ये सोच लेते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ हैं वो बदलेंगी, तो आप
ये मान लें कि भविष्य में आपको बदला हुआ समय ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपकी कौन-सी इच्छा पूरी करने वाले हैं, क्या कुछ आपको मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से, टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप मेहनत से बिल्कुल नहीं डरते हैं, पर कई बार आपके मन में ये ख्याल आता है कि दूसरों को इतनी जल्दी सफलता क्यों मिल जाती है, दूसरों की ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ जाती हैं और आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, आप किसी के साथ कभी गलत नहीं करते हैं, फिर भी क्यों आपके साथ ही ऐसा हो रहा है? आपको क्यों आपकी इच्छाएँ पूरी करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो आप एक बात याद रखें कि आपने जो भी आज किया है, वो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं या जाने-अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिनका हमें उन कर्मों की हमें सज़ा मिलती है। तो कोई भी कर्म ऐसा ना करें जिसकी सज़ा हमें भविष्य में भुगतना पड़े, क्योंकि लोग कर्म अपने मन से कर सकते हैं लेकिन फल तो मजबूरी में भोगना ही पड़ता है, जिसे जो ईश्वर जिन परिस्थितियों में डाल रहा है, ये आप मान लीजिए कि कोई हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जिसकी वजह से आज हमें सुख या दुख मिल रहा है और आज जो हम कर रहे हैं वो हम अपना भविष्य बना रहे हैं। तो अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भविष्य में आपको अच्छाई मिलेगी, और अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, तो भले ही आज आपके साथ कुछ बुरा ना हो रहा हो, पर भविष्य में ज़रूर होगा, या जो आपके साथ बुरा कर रहा है भविष्य में उसके साथ ज़रूर बुरा होगा। तो ये कर्मों का ही फल इंसान को मिलता रहता है। पर अपने मन को शांत रख के अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आपके अगर कुछ बुरे कर्म भी रहे हों पिछले जन्म के, तो वो भी कट जाते हैं, वो भी माफ़ हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, तो आप एक बात मान लीजिए कि अपने प्रयास को करने में कभी भी पीछे ना हटें। अगर आप 20 बार असफल होते हैं और 21वीं बार फिर से प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। बस इतना याद रखें कि आप जो भी काम करते हैं, उससे किसी का भी नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को भी तकलीफ़ ना हो। किसी को भी तकलीफ़ देके आपको कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती है, इस बात को आप मान लें। और आप बहुत अच्छे दिल के हैं, आप बहुत साफ़ दिल के हैं, ईश्वर पर आप भरोसा रखते हैं। ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, बस सही वक़्त आने का आप इंतज़ार करें। लेकिन सही वक़्त आने के लिए आपको हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ जाना है, आपको अपनी मेहनत करते रहना है। और जब आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत करेंगे, तो फिर आपको भी ईश्वर ज़रूर उसका परिणाम देगा, मजबूर होकर आपको उसका फल मिलेगा ही, जो आप अच्छे कर्म करेंगे। इस तरह से आपको बस पॉज़िटिव रहना है, मेडिटेशन करना है। मन बहुत अशांत है तो मंदिर जाएँ, ईश्वर की भक्ति में अपने आँख बंद करके 2 मिनट के लिए वहाँ बैठें और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आप पॉज़िटिव होने लगे हैं। हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भर के रखें। जो लोग बहुत नेगेटिव हैं, उनसे दूर रहें। ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे जो आपने सोचा है। 2023 आपके लिए बहुत ही ख़ास महत्व का रहने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे ऐसे अवसर लेकर आ रहा है जो आपने लंबे समय से जिनका इंतज़ार किया है। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे, बस आपको उन पर काम करना है, उन अवसरों का उपयोग लेना है, उपयोग करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए 2023 में कौन-कौन सी इच्छाएँ आपकी पूरी हो सकती हैं, जो भी आपके मन में इच्छा है। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, तो सबके मन की इच्छाएँ अलग-अलग होती हैं। कोई विवाह चाहता है कि उनका विवाह हो जाए इस समय, कोई चाहता है कि उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, तो किसी का घर या मकान खरीदने का सपना होता है, या किसी को गाड़ी या बंगला चाहिए। इस तरह से सपने सबके अलग-अलग हैं, पर ईश्वर सबके मन की जानता है और सबको कुछ न कुछ मिलता ज़रूर है। तो बिल्कुल भी होपलेस ना हों, उम्मीद बना के रखें। अपनी नज़रों में कभी भी
ऐसा किसी के साथ ना करें जो बुरा है, जो सही नहीं है, जो आपको ठीक लगे आप वही करें और कभी ना किसी को धोखा दें, ना ही किसी के साथ गलत करें। अपने काम पर अपना ध्यान बनाकर रखें, अपने काम पर फ़ोकस करें, ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा कार्ड दिखा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए।